हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ठीक है? या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम जानेंगे। और ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या आपके गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है? तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में आज रात क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या इमोशंस होंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, मिनिमल कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। और जो भी ये सिचुएशन आप लोगों की है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की आज रात की एनर्जी, आज रात की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या महसूस करने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं या करने वाली हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, ये कार्ड्स खुद निकल कर आए हैं। द हायरोफेंट, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। बट मैं अब इसको सीधा कर ले रही हूँ। अच्छा, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 5 या 6 में हो सकता है कि आता है, ठीक है? यानी कि मई या जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या किसी भी महीने के 5 या 6 तारीख को आता हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर मिथुन राशि यानी जेमिनाई एंड टॉरस साइन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। या आपकी राशि हो सकती है, या आपके पार्टनर, या आप दोनों की ये राशि हो सकती है, या फिर ये आपके पार्टनर का एसेंडेंट भी हो सकता है। अगर हो सकता है कि वो मिथुन राशि के हो या एसेंडेंट हो, और वृषभ राशि या एसेंडेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, आप लोगों के बीच में रिलीजियस या कास्ट का भी फर्क मुझे दिखाई दे रहा है, डिफरेंसेस दिख रहा है। अलग अलग सोसाइटी कल्चर से आप लोग बिलोंग करते हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 3 ऑफ कप्स,9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द सन, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड। 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कन्या राशि, सिंह राशि यानी वर्गो एंड लियो साइन, एरीज, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एक्वारियस। सो ये साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दी। अब आपके साइन आए हैं या नहीं आए हैं आपके पार्टनर के, डोंट वरी। रीडिंग के ऊपर आप ध्यान दो। अगर रीडिंग मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है? अगर नहीं मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है? इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में? वैसे तो मुझे ऊपर ऊपर से पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है, ठीक है? आपके बारे में अच्छी सोच दिखाई दे रही है, लेकिन मैं फिर भी डीप डाउन जाकर चेक करूंगी और फिर आपको बताती हूँ आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। द हायरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई एंजल्स। द हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है आज रात की एनर्जी में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में हायरोफेंट? द हायरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई। Unexpected outcome, things did not go the way I planned. Okay, confusion. I feel unclear about where we stand. All right. So currently आपके पार्टनर बहुत confused है। आप दोनों की सिचुएशन को लेकर मे भी हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही हो, समझ नहीं आ रहा है कि फैमिली की सुने, सोसाइटी को देखें या अपने प्यार को चूज करें, ठीक है? अब ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शायद आपके पार्टनर ने
जैसा भी सोचा होगा आपके बिना या आपसे दूर होने के बाद जो भी सिचुएशन इनकी रहेगी, वैसी सिचुएशन इस व्यक्ति की बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 4 of Pentacles, Queen of Pentacles, the Strength and the Hierophant again. ओके, फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है आप दोनों के केस में। फैमिली इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है। या तो देखो फैमिली का इशू इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर शायद स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। समझ रहे हो, आपके पार्टनर जो है, फैमिली इशू तो है और हर एक के फैमिली में इशू आते हैं। हर एक किसी के फैमिली थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट करते ही हैं, या क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमारी पसंद से हो। हर एक पेरेंट्स यही चाहते हैं। बहुत कम, रेयर ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी चॉइस को। आप बहुत लकी हो सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपके चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, चाहे हाई क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, वहाँ पर लोग यही चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी से हो, ठीक है। हम मतलब सेम रिलीजियस से हो, सेम कास्ट से हो। और जब रिलीजियस का अलग होता है तो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा अलग हो जाती है ना। तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग सेम कास्ट के हो तब भी कई बार फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो काफ़ी ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, मतलब बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है, पुरानी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर रिजिड हो जाता है। वो लोग एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, वो लोग झुकना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको एक अपना नाम बनाए रखना है अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, जिस वजह से आपके पार्टनर इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड है, क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। देखो फैमिली को भी छोड़ देना बहुत छोटी बात नहीं है। और आपके साथ भी जो कनेक्शन इस व्यक्ति को फील होता है, ऑलरेडी आपसे सेपरेशन ले लिया है, लेकिन आपके पार्टनर को ये सेपरेशन के बाद भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, या आपसे वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अनक्लियर है आपके पार्टनर, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। द लवर्स को क्लैरिफाई करा अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, ठीक है। एंड लवर्स का कार्ड निकला है। डिफरेंसेस तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड भी क्या बता रहा है? यूनियन को बता रहा है, ठीक है। लवर्स का कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आप लोगों के बीच में जातिवादी, रिलीजियस एंड ऑल, इन सब चीज़ों का फ़र्क है, ठीक है। या कोई ऐसा फ़र्क है जिसको सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ये दो लवर है, दोनों के बीच में ये पहाड़ बना हुआ है जो कि एक डिफरेंसेस को भी शो करता है, ऑब्स्टिकल्स को, प्रॉब्लम को बेसिकली ये शो करता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिल रही है, ठीक है। तो आप दोनों का मिलना, डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, जिस वजह से शायद आप लोगों को ये डिफरेंसेस ना समझ आते हो, नहीं दिखते हो। आप लोग जब साथ में रहते तो नहीं लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई फ़र्क है, ठीक है। आप लोगों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। सब कुछ हो सकता है, सेम कास्ट से हो, सेम जाति से हो, सब कुछ सेम है, लेकिन एज गैप है। और स्पेशली अगर लड़की बड़ी हो लड़के से, तो वहाँ पर भी सोसाइटी को ये चीज़, मतलब उन्होंने एक दायरा सेट करके रखा है ना, तो उससे अगर कोई बियॉन्ड जाता है तो सोसाइटी उसको बाहर निकाल देती है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, अलग तरह से देखती है, पूरे परिवार को अलग तरीके से देखती है, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड निकल कर आया है, तो यानी कि अभी आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म नहीं हुआ। चाहे कितने ही प्रॉब्लम्स है, अभी आपके पार्टनर को कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, किसका साथ दे किसका साथ नहीं दे,
जो भी है, लेकिन यहाँ पर यूनियन या वापस से कनेक्शन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अभी आप दोनों की स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद उन्होंने अभी तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, अभी तक उन्होंने वो चीज़ नहीं किया है जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके लिए करना चाहिए, ठीक है। तो इस व्यक्ति के अंदर ये तो दिख रहा है कि ये व्यक्ति इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी डिफरेंसेस है, अगर वो उनके एफर्ट्स ना डालने की वजह से आ रहे हैं तो वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया था एंड वी हैव रीयूनियन का कार्ड, ठीक है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, मीन्स के अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। रीयूनियन यानी कि आपके पार्टनर का आपके साथ रीयूनियन डेफिनेटली होगा। आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। आप खुद इस कार्ड को देखो, इस एनर्जी को देखो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को शायद किसी रीज़न की वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी कनेक्ट कर पाना राइट नहीं होगा, अभी आपको कनेक्ट कर पाना सही नहीं होगा, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर इस वक्त खुद को हील कर रहे हैं, ओके। इधर आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है करेंटली कि शायद हो सकता है कि अभी आपसे वो एक्सेप्टेंस भी ना मिले, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया था। तो हो सकता है इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो एक्सेप्टेंस ना मिले। आप शायद इस मतलब इस व्यक्ति को आपसे एक नेग्लेक्टेड सी एनर्जी फील हो, आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर सकते हो। ये उनकी सोच है, ये उनके साइड से दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर यूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ क्या यूनियन हो पाएगा, क्या यूनियन कर पाएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यूनियन तो करेंगे, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है यूनियन तो करेंगे। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस यूनियन से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। बट फिर भी मैं कहूँगी कि यूनियन आपके पार्टनर करने वाले हैं, करेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ लॉन्ग टर्म, लेकिन यूनियन करेंगे। बट आपके पार्टनर शायद फिर से पीछे चले जाएं, क्योंकि उनको लगे कि वो फिर से फैमिली को मतलब आपसे कनेक्ट होंगे तो उनको लगेगा कि फैमिली हर्ट हो रही है, और फैमिली से कनेक्ट होते तो लगता है कि आप हर्ट हो रहे हो तो आपके पास आते हैं। तो ऐसी ऐसे करके चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चल रही है। जिसके साथ रिलेट कर रही है प्लीज़ उस वही लोग इस चीज़ को लें। आपके साथ अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आप इस चीज़ को अपने ऊपर मत लीजिएगा, फिट इन मत कीजिएगा सिचुएशन में। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। ओके, अगर आपके पार्टनर ने आपसे स्पेस लिया था और सोचने के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से इस व्यक्ति ने स्पेस लिया था, तो यहाँ पर अगेन इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जितना भी इनसे बन पड़े ये व्यक्ति करना चाहते हैं, ठीक है, या करना चाहती हैं इक्वल गिव एंड टेक। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है अंडरस्टैंडिंग। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपके साइड की स्टोरी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि शायद एक टाइम पर या पास्ट में आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपके साइड की सिचुएशन को नहीं देखते थे, आपकी साइड की स्टोरी को नहीं देखते थे, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ जानने की कोशिश नहीं करते थे। बट अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साइड की स्टोरी को देख रहे हैं। पहले उनका ऐसा था कि मेरा देखो, मेरा ही समझो, ठीक है। बट अभी आपके पार्टनर आपके साइड की सिचुएशन को देख रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट आपके पार्टनर थोड़ी सेल्फिशनेस से बाहर निकल रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। आपके पर्सन इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे हैं, बट आपके पार्टनर उस क्रैक्स को हील करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके से आपसी मतभेद हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, या आपके पार्टनर ने अगर आपसे स्पेस लिया था तो हो सकता है कि फैमिली की वजह से हो, या उनके ही मन में कुछ था कि उनको रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस चीज़ को लेकर अगर वो खुद कंफ्यूज थे, तो अभी वो रिश्तों को ठीक करना चाहते, वो इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं। द सन को प्लीज क्लैरिफाई। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। ओके, तो आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, एंड आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि जो भी आपसे इन्होंने इस रिश्ते में सीखा है उसको वो कभी नहीं भूल पाएंगे, एक लेसन की तरह रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपके पार्टनर को आपने बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में हो या डायरेक्ट वे में हो। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर की ये एनर्जी दिखाई दे रही है, चाहे वो आपसे इस वक्त दूर है या दूर चले जाए, हो सकता है कि आप लोग कभी एक ना हो पाओ। ठीक है, जितने भी आप लोग देख रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग एक हो पाओगे, आप सब लोग 3D वर्ल्ड में कनेक्ट कर पाओगे, बट आपके पार्टनर को फिर भी महसूस होता है आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट, या ये एक लाइफ टाइम आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड महसूस करेंगे। एंड जो भी उन्होंने सीखा, चाहे अपनी गलती से सीखा या जो कुछ भी इस रिलेशनशिप ने आपके पार्टनर को सिखाया है, वो उसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। किंग ऑफ कप्स, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आर कनेक्शन। वैसे आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हो सकता है कि ईगो की वजह से क्या होता है कि इक्वल गिव एंड टेक हो नहीं पाता है। आपके पार्टनर वो चीज़ें आपके लिए नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअली में वो करना चाहते हैं। ठीक है, कई बार आपके पार्टनर का ऐसा होता है कि वो करना आपके लिए बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनका ईगो आप दोनों के रिलेशनशिप में आ जाता है। ठीक है, या तो उनको ऐसा लगता है कि आप ही को हर्ट कर देते हो, चाहे आपका इंटेंशन हो या ना हो, बट समटाइम्स आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, या आपके पार्टनर को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में उनका ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना है। ठीक है, या अपने ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में, देखो अभी करंटली हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली का इशू नहीं है, ये रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत पुराना ना हो। ठीक है, मे बी हो सकता है कि आप लोगों का ये रिलेशनशिप रिसेंटली या साल या 1.5-2 साल का हुआ हो, बट ये रिश्ते में ईगो की वजह से बहुत बार सिचुएशन में नो कांटेक्ट हो जाता है, बात होनी बंद हो जाती है, या एक गैप आ जाता है। ठीक है, ऐसा होता है किसके साथ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन यहाँ पे मुझे ये एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है, जहाँ पर कई बार आप दोनों के बीच में उनके प्राइड की वजह से बातें खत्म हो जाती, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, मतलब फैमिली नहीं है, मतलब अभी तक बात वहां तक गई नहीं है, लेकिन ईगो ही आप दोनों के रिश्ते को इस वक्त खराब कर रहा है। ठीक है, मान लो आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, ठीक है, अभी आप दोनों का रिलेशनशिप आप दोनों के ही बीच में, अभी कोई किसी को पता नहीं चला है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उनका ईगो ही आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। हर वक्त हर किसी के रिश्ते का ख़त्म होने का कारण फैमिली या थर्ड पार्टी या किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। आज की डेट में कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है, आज की डेट में कोई किसी की मानना ही नहीं चाहता है, हर कोई अपने आप को शहंशाह समझता है, हर कोई अपने आप को बड़ा ही इंसान समझता है। ठीक है, बट क्या दिख रहा है, किंग ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति के दिल में प्यार है आपको लेकर, लेकिन ये भी दिखता है कि ये प्यार को कन्फेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं या दिखा नहीं पाते हैं, इमोशंस आपके लिए रखते हैं, लेकिन वो ईगो जो है आप उनका, वो कहीं ना कहीं उसको सामने नहीं आने देता है। ठीक है, एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। आपके पार्टनर करंटली ऐसा आपके एब्सेंस को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी दोस्त की मदद से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं।
होप आई हैवन गिव अप ऑन अस येट। आपके पार्टनर ने अभी तक गिव अप नहीं किया है, चाहे आपके साइड से भी कोई थर्ड पार्टी आ गई है, चाहे उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है, बट आपके पार्टनर फिर भी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं एक होप है आपके पार्टनर के अंदर, शायद आप लोग एक ना एक दिन मिलोगे। अब किस रूप में मिलोगे, एज ए लवर मिलोगे या किस रूप में मिलोगे, दे डोंट नो, बट एक ना एक दिन मिलोगे। और शायद ये होप आपके अंदर भी हो सकता है, आपके अंदर भी ये होप है कि चाहे थर्ड पार्टी है या कोई भी आ गया है आप दोनों के बीच में, बट आप दोनों मिलोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। नेग्लेक्ट, आई फेल्ड टू गिव यू वॉट यू नीड। तो आपके पार्टनर महसूस करते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको नेग्लेक्ट किया है और आपको वो चीज़ देने में ये फेल्ड हुए हैं जो ये आपको दे सकते थे, ये आपको देना चाहिए था, ठीक है। जैसे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहिए था, आपको आगे बढ़ाना चाहिए था, आपके साथ रहना चाहिए था, बट ईगो, मुझे यहाँ पे ईगो की वजह से आपका रिलेशनशिप बर्बाद होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई। Responsibilities. I have to take care of my finances and emotional needs. आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि अभी मेरे ऊपर या तो इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसका इनको टेक केयर करना है, खुद के फाइनेंसेस को, खुद के इमोशंस को, खुद के नीड्स को, ठीक है। एंड जिस वजह से हो सकता है कि ये इस वक्त आपसे स्पेस ले रहे थे या स्पेस ले रही थी, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको अपनी नीड्स को खुद ही पूरा करना होता है। हो सकता है कि व्यक्ति खुद ही अपनी फैमिली को फीड करने वाले पर्सन हो सकते हैं या अकेले पर्सन हो सकते हैं जो कमाते हो, ठीक है, जिसके पैसों से इनका घर चलता हो। अब इस व्यक्ति को अपने नीड्स के साथ साथ दूसरों की नीड्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर अपसेट हैं, अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं बोल के ये सब कुछ छोड़ के बैठ नहीं सकते हैं या बैठ नहीं सकती हैं, फीमेल है तो भी मैं कह रही हूँ, ठीक है। अगर इनका मन नहीं है काम करने का बट फिर भी इनको काम करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पार्टनर के ऊपर दिखाई दे रही है, एंड जिसके वजह से हो सकता है कि कई बार आपके जो पार्टनर हैं वो इतने ज़्यादा अपने काम और अपनी चीज़ों में उलझे रहते हैं कि वो आपको वो वक्त, वो टाइम नहीं दे पाते हैं या नहीं दे पाती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप तो है लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी इतने डिप्रेस्ड हैं, अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो आपके साथ रहकर भी अनहैप्पी है वो, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, उनके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके खुद की चीज़ें हैं जिस वजह से व्यक्ति परेशान रहते हैं और वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। सो ये थे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुई, अगर आपकी ये रीडिंग है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।